हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली सिलेक्ट स्टेटमेंट पे चालू करते हैं, क्योंकि सिलेक्ट स्टेटमेंट में बहुत कुछ होता है और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट ही यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ सीखा कि क्रिएट स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ये सारा बहुत कुछ हमने अभी तक देख लिया है। ठीक है। आज से हम लोग चालू कर रहे हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, और आपके डे टू डे वर्क में भी यही हम लोग 90% टाइम हम लोग यही करते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट ही चलाते हैं हम लोग, बाकी कोई स्टेटमेंट नहीं चलाते। ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, इसमें हम लोग कुछ चीज़ें जो हम सीखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ। तो पहली बात तो अच्छा एक काम करते हैं, हम एक के बाद एक चालू करते जाते हैं और सिनारियो के हिसाब से करते जाते हैं। ठीक है। ये ज़्यादा बेटर होगा, टॉपिक से ज़्यादा बेटर है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, चलो आई थिंक दिस इज परफेक्ट। सो हाँ, ये सही है। अब क्या करते हैं इसमें कि मैं ना, देखो ये डेटा है जो मेरे एम्प्लॉय टेबल में है। ठीक ना, ये मेरा एक एम्प्लॉयज टेबल है। देखो यहाँ पे एक एम्प्लॉयज टेबल है, इनफैक्ट डेटा आ भी रहा है यहाँ पे, तो सेम डेटा। ठीक है। इसमें कुछ 40-50 रोज हैं बेसिकली। इतने सारे मैंने इंसर्ट करके रखा हुआ। तो अब मैं क्या करता हूँ इसमें कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई मेरे को वो सारे एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे एम्प्लॉय आईडी 20 का जो एम्प्लॉय है उसका डिटेल चाहिए मुझे। ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो टेबल है, अगर मैं यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, तो ये तो पूरा ही रो दिखा रहा है ना। अगर मुझे सिर्फ एम्प्लॉय नंबर 20 चाहिए, है ना, एम्प्लॉय नंबर 20 का डेटा चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, सिंपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है। अब देखो, अब ये क्या बोलता है, ये तो पूरा रो दे दिया जैसे ये दे रहा है, राइट, लेकिन इसमें वेयर क्लॉज डालेंगे। वेयर मतलब क्या होता है, फिल्टर करता है। ठीक है। तो वेयर एम्प्लॉय नंबर, जैसे एम्प्लॉय नंबर नहीं, आईडी है, आईडी इक्वल टू, जैसे ही मैं 20 लिखता हूँ ना, जैसे देखिए, तो मैं एक्चुअली आईडी 20 वाले का जो है, जो भी है, ये रिकॉर्ड मेरे को चाहिए, मतलब सारे फील्ड जो भी हैं वो सारे चाहिए। अब देखो यहाँ पे, देखो 20 का हो गया, नेम आ गया, लास्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, ये सारा डिटेल आ गया बेसिकली। ठीक है। तो ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग। अगर और कुछ भी देखना चाहते हैं, समझो कि अगर किसी एम्प्लॉय का सैलरी, वो सारे एम्प्लॉय चाहिए जिनके सैलरी फॉर एग्जांपल 50,000 है। ठीक है। 50,000 से ऊपर है, तो वो सारे अगर मुझे चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा उसको, यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल कॉलम ले लूंगा सैलरी, और यहाँ पे कंडीशन डाल दूंगा, है ना, क्योंकि एक्चुअली फिल्टर कर रहा हूँ ना ये सारे उसमें से। तो सैलरी इज ग्रेटर देन लेट से 50,000। ठीक है। ऐसे हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या आ रहा है। तो देखो इसमें बहुत सारे हैं जो कि जिनका सैलरी 50,000 से ऊपर है, इनफैक्ट, तो इतने सारे एम्प्लॉय हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसमें ना 70,000 डालता हूँ, 90,000 डालता हूँ, देखो क्या आता है 90,000 में, है ना, आता है कि नहीं कुछ। आया 90 में तो कोई नहीं आया, तो 70 करके देखते हैं, चलो इसमें कुछ आ जाएगा शायद। चलो यार, 70 में भी बहुत सारे हैं ना, मतलब इतने सारे लोग हैं जिनकी सैलरी जो है 70,000 से ऊपर है बेसिकली, है ना। तो ऐसे करके हम लोग जो है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से हम लोग जो है डेटा को फेच कर दे सकते हैं, अगर हमें पूरा डेटा नहीं चाहिए तो। ठीक है। तो ये तो रहा हमारा वेयर क्लॉज। ठीक है। तो इसको हम जो बोलते हैं वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज फिल्टर करने के काम आता है बेसिकली। ठीक है। अब चलो आगे का देखते हैं एक्चुअली। तो आगे हम लोग क्या करेंगे कि अगर देखो, ऐसा भी कभी कभी केस आता है कि यार मुझे ना ये डेटा ऐसे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, शुरू के 10 रिकॉर्ड चाहिए समझो। ठीक है। शुरू के 10 रो, इसमें मेरे को बहुत सारा रोज है, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसे चाहिए होता है कि मैं शुरू के कुछ रो एक्चुअली चाहिए, सारा कुछ नहीं चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारा एक कीवर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं माई सिक्वल में लिमिट, है ना। बाकी के डेटाबेसेस में डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, लेकिन हम माई सिक्वल देख रहे हैं तो इसमें लिमिट करके एक कीवर्ड होता है। तो देखो जैसे ही हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हम इसको जैसे रन करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखूंगा वेयर, वेयर नहीं लिखने की जरूरत है, इनफैक्ट यहाँ पे बस लिमिट ही डाल देते हैं, लिमिट। देखो ये कीवर्ड है ना, तो मान लो 10 रो चाहिए मुझे, या 5 ही लिख देते हैं यार, 5 ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि थोड़ा देखने में भी ठीक रहेगा यहाँ पे, है ना, विजुअलाइजेशन। अब देखो 5 ही दिखाया मुझे, है ना, इसने 5 ही दिखाया, बाकी का कुछ है ही नहीं, देखो आप। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग एक्चुअली लिमिट का यूज करके हम लोग देख सकते हैं कि भाई शुरू के 5 रोज कौन से हैं, तो ये एक्चुअली हम लोग लिमिट जो कीवर्ड है इसका यूज करके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है।
अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि यार मुझे ना कुछ चीजें सर्च करते, जैसे यहाँ पे तो मुझे पता था कि एम्प्लॉय आईडी जो है 20 है या सैलरी इतना है ऐसे। लेकिन मुझे ऐसा कुछ पता करना है कि अगर मेरा कोई समझो नाम के हिसाब से मुझे सर्च करना है समझो। तो मैं वो सारे एम्प्लॉय चाहिए जिनका फर्स्ट नेम, जिसका फर्स्ट नेम जो है जे से चालू होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हैं, जैसे जॉन हो गया, जेन हो गया, जेम्स हो गया, और भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। मतलब आगे देखेंगे हम लोग। तो अगर ऐसी कुछ कंडीशन अगर हमको देखना पड़े तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड कार्ड सर्च, है ना। वाइल्ड कार्ड सर्च एक्चुअली। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, देखो इसको मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वेयर क्लॉज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम फिल्टर तो कर ही रहे हैं, है ना। लेकिन इसमें मेरे को बताना पड़ेगा कि मुझे एग्जैक्ट क्राइटेरिया तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि भाई ठीक है, मतलब फर्स्ट नेम जो है जे से चालू होगा, वो सारे एम्प्लॉय का डिटेल निकाल दो मुझे। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फर्स्ट, फर्स्ट नेम आ गया। फर्स्ट नेम लाइक, ये है मेरा जो कीवर्ड जो है यो यूज करता हूँ हमको लाइक, है ना। तो लाइक कीवर्ड यूज कर सकते हैं, लाइक मतलब समथिंग लाइक दिस, व्हेन वी आर नॉट एग्जैक्टली श्योर सो वी से ना कि समथिंग लाइक दिस और ऐसा कुछ, है ना। तो एग्जैक्टली श्योर नहीं है हम लोग, तो हम लोग इसलिए वाइल्ड कार्ड सर्च कर रहे हैं कि जो भी एम्प्लॉय है, क्योंकि पूरा नाम फर्स्ट नेम मालूम नहीं एम्प्लॉय का। अदरवाइज तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते ना। अगर मेरे को फर्स्ट नेम पता ही होता, मतलब किसी का, जैसे समझो जेन हो गया, है ना। ठीक है, मुझे पता है कि यार हमें ना जेन का डिटेल चाहिए एक्चुअली, तो मैं ऐसे करूंगा तो ये जेन का डिटेल आ जाएगा, जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे। तो जेन का आ गया ना, देखे पूरा आ गया, राइट। मुझे नहीं पता है कि एक्चुअली उसका जेन है, लेकिन मुझे लगता है कि जे से कुछ तो नाम तो चालू है एक्चुअली, तो मैं उसमें देखना चाह रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे नेम के इक्वल टू की जगह पे यहाँ पे लाइक लिखूंगा, ठीक है। लाइक, और इसको जो है जे करके परसेंटेज डाल दूंगा। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि जे से चालू होता है, लेकिन उसके बाद किस कोई भी कैरेक्टर आ सकता है, मतलब सारे जो भी एम्प्लॉय हैं जे से चालू होने चाहिए ऐसे करके। तो मेरे को सारे चाहिए जे से चालू होने वाले एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, ठीक है। अब देखो इसमें, इसमें देखा जाए तो बहुत सारे आ रहे हैं ना, जॉन, जेन, जेसिका, ये सारे जैकब, और ये सारे आ गए, है ना। तो ऐसे एक जे से चालू हो गया, समझो अगर आप बोलोगे कि जे ए, है ना, जे ए से चालू होना चाहिए एक्चुअली नाम। तो ऐसे देखोगे तो इसमें आ रहा है जेम्स, जैक्सन, और ये बाकी के जे, मतलब मेरा दो कैरेक्टर शुरू का फिक्स हो गया ना। तो बाकी का एक्चुअली जो भी आ सकता है वो परसेंटेज में आ सकता है, मतलब उसके बाद कुछ भी आ सकता है, इसीलिए हमने परसेंटेज डाला है। लेकिन शुरू का दो फिक्स है ना। इसीलिए ऐसा हमने लिखा है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको वाइल्ड कार्ड कैसे सर्च करते हैं, लाइक का यूज, है ना। तो आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। और एक चीज और देखेंगे कि यार ना, चलो ये सब तो ठीक है ना। अब मेरे पास एक डिपार्टमेंट है, और मेरे को ऐसा रिक्वायरमेंट ये आ गया समझो कि मैं ना जानना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने डिपार्टमेंट हैं। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे आईटी हो गया, आईटी हो गया, तो ऐसे मैं तो काउंट नहीं कर सकता ना कितने सारे डिपार्टमेंट, मेरे को यूनिक डिपार्टमेंट चाहिए कुल मिला के, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, एक्चुअली इसको हम लोग लिखने के लिए सेम क्वेरी तो लिख लेते हैं, यही वाला ले लेते हैं। यही वाला चलेगा, है ना। सेम क्वेरी, और कुछ नहीं लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट का आईडी, मतलब डिपार्टमेंट चाहिए, मतलब आईटी फिनांस जो भी है, लेकिन यूनिक चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉलम को लेना चाहूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट डिपार्टमेंट ऐसे मैंने डाल दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप देखो सिर्फ मैं एक कॉलम ले रहा हूँ। इन स्टार का मतलब होता है कि सारे कॉलम जितने भी फील्ड है ना उस टेबल में वो सारे चाहिए, लेकिन स्टार मैंने एक फील्ड चाहिए, मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट कॉलम चाहिए, तो मैं डिपार्टमेंट डाल के ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखोगे तो बहुत कुछ आ रहा है, आईटी आ रहा है, एचआर आ रहा है, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब रिपीटेड आ रहा है। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं ना सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे डुप्लीकेट वाले नहीं चाहिए, मतलब डिस्टिंक्ट चाहिए, मतलब मुझे पता चलना चाहिए कि कितने डिपार्टमेंट हैं। कितने मतलब यूनिक डिपार्टमेंट कितने हैं इसमें, ठीक है। डिपार्टमेंट तो मैं बोलूंगा इसको डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक होता है, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट, हाँ यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ठीक है। अब देखो इसको चला के देखते हैं क्या होता है। वाओ, देखो एचआर, फिनांस, आईटी, मार्केटिंग, चार डिपार्टमेंट है एक्चुअली यूनिक, वही सारे डिपार्टमेंट असाइन हुए हैं इस पर्टिकुलर टेबल में, किसी न किसी एम्प्लॉय को, ठीक है। इनमें से चार ही हैं। तो इससे हमको अगर पता करना चाहिए कि भाई यूनिक, है ना, यूनिक डिपार्टमेंट अगर पता करना चाहिए, है ना, कौन कौन से हैं, तो मुझे डिस्टिंक्ट का यूज करना चाहिए, ठीक है। चलो, और एक और देख लेते हैं आज एक्चुअली।
ऑर्डर बाई देख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ऐसा भी कभी कभी रिक्वायरमेंट आता है दोस्तों कि जैसे मैं इसको चला के आपको एक बार, एक मिनट, एक सेकेंड। यूनिक डिपार्टमेंट मेरे को यहीं से ले लेता हूँ, ठीक है, इसको लेता हूँ। चलो, इसको जब चलाया मैंने तो इसको रन करते हैं, देखो। अब इसमें देखो, इसमें सब डिपार्टमेंट एम्प्लॉय आ गया ना। मुझे एक्चुअली क्या चाहिए कि यार ना, जो जो सैलरी है ना, इसको मैं इसको अरेंज करना चाहता हूँ। देखो, कभी ये 60,000 है, 65,000, 70, फिर 58 है। मैं चाहता हूँ कि सैलरी को ऐसे अरेंज करूँ ताकि मेरे सारे रिकॉर्ड भी अरेंज हो जाएं। सैलरी मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब ये होता है कि सबसे कम सैलरी सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा सैलरी सबसे नीचे आनी चाहिए। अगर मुझे ऐसा कुछ करना है ना, और लेकिन मेरे को सारे डिटेल भी चाहिए, मतलब सारे कॉलम भी चाहिए, और लेकिन ये जो सैलरी है ये मतलब असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, मतलब बढ़ते क्रम में, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके बाद जो है ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई एक फंक्शन होता है, मतलब क्या बोलते हैं, क्लॉज है। ऑर्डर बाई लिखेंगे, और ऑर्डर बाई के बाद बताएंगे कि कौन से कॉलम के लिए ऑर्डर बाई करते हैं। तो मैं बोला सैलरी डिसेंडिंग पे, ठीक है, मतलब सैलरी पे, सॉरी सैलरी पे कर रहा हूँ। अब देखो, इसको चला के देखते हैं एक्चुअली क्या देता है आउटपुट, ठीक है। देखो, हो गया ना, 57, 58, 59। अगर नीचे आओगे तो ये बढ़ते क्रम में है एक्चुअली, ठीक है। अगर अब यहाँ पे आओगे, 76,000 जो है सबसे हाईएस्ट है एक्चुअली। तो सबसे कम सबसे ऊपर में है, सबसे हाईएस्ट सबसे नीचे। तो ऑर्डर बाई का हम यूज कर सकते हैं डेटा को शॉर्ट करने के लिए। अब आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि आईडी, मतलब ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है शफल होके ऊपर आ गया बेस्ड ऑन द सैलरी, है ना। अगर सैलरी जिसका सबसे कम है वो रिकॉर्ड सबसे पहले ऊपर आ गया डिस्प्ले में। देखो, अब 12 है ना, इधर दिखा रहा है ना, एम्प्लॉय आईडी 1 नहीं है, 12 है, फिर 4 है, फिर 24 है, फिर 36 है, राइट। तो ऐसे करके वो सैलरी के हिसाब से वो अरेंज हो गए हैं रिकॉर्ड एक्चुअली, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। अब दूसरा आप पूछोगे यार कि ये ना मुझे ये तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे असेंडिंग लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर ही होता है, तो सेम चीज आएगा। लेकिन मैं, आप बोलोगे कि नहीं नहीं, मेरे को ना सबसे जो टॉप का रिकॉर्ड है, मतलब सबसे हाईएस्ट सैलरी वाला सबसे ऊपर चाहिए। तो चलो भाई, ठीक है, वो कर लेते हैं। हाईएस्ट सैलरी सबसे ऊपर करना है तो सब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलूंगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ऊपर है, इसके बाद डिसेंडिंग मतलब एक एक कम होता जाएगा, मतलब जो भी है उसके नीचे का कम सैलरी, और ऐसे करके हम लोग जो है उसको एक के बाद एक कम करते जाएंगे, ठीक है। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो असेंडिंग के लिए असेंडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता ही है। अगर आप नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन डिसेंडिंग में अगर करना है, मतलब सबसे ऊपर वाला सैलरी वाला जो रिकॉर्ड सबसे ऊपर आए, तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। सबसे ऊपर वाला कितना था? 76,000 ना। अब चलो उसको रन करके देखते हैं, क्या 76 ऊपर आता है? देखो, आ गया है ना, 76 वाला जो है सबसे ऊपर आ गया। और फिर जेम्स आ गया है ना, ये आ गया, ठीक है। तो ये भी 76 है, इसीलिए ये भी आ गया, ठीक है। बाकी 75, ऐसे 74 इस टाइप से आ गए। तो इनको बोलते हैं ऑर्डर बाई, है ना। ऑर्डर बाई का यूज करके हम लोग डेटा को ऑर्डरिंग दे सकते हैं, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आज के लिए ये काफ़ी है इस वीडियो में, और हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और काफ़ी कुछ जाएंगे, अब डीप में जाएंगे, और भी जैसे हम लोग ज्वाइंस पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे एक्चुअली, ठीक है। अभी तक हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहे थे। तो अगर आपने चैनल पे पहली बार आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को भी शेयर कर लो, अपने फ्रेंड्स को। और जो है कमेंट करना मत बोलो दोस्तों, आपको सही लगा तो लाइक भी करो और कमेंट भी करो, ताकि इससे मेरा हौसला भी अच्छा रहेगा, बुलंद रहेगा, तो मैं आप और से और वीडियो लेके आ पाऊंगा, ठीक है। चलो, अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अंटिल देन, हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।